आप बार बार उसे शादी के बारे में याद क्यों दिला रही है? मैंने कहा ना आपसे, उसकी याददाश्त वापस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं मानती कि उनकी याददाश्त चली गई है। जब इस शाओली का खून लिया जा रहा था तो क्या उसे बताया गया था कि ये जांच उसकी पहचान साबित करने के लिए है? अब जरा एक बार फोन करके पूछिए ना उनसे। इससे क्या फर्क पड़ेगा ना? ब्लड रिपोर्ट तो बदलेगा नहीं। बस मेरे तसल्ली के लिए पूछ लीजिए। हाँ, डॉक्टर सेनगुप्ता बोल रहा हूँ। लैब से कनेक्ट करवाइए प्लीज। यस डॉक्टर सेनगुप्ता, दिलीप बोल रहा हूँ। दिलीप, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग। मेरे उस पेशेंट को कहा गया था कि ये ब्लड टेस्ट क्यों किया जा रहा है? मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने पूछा और फिर। बताइए ना प्लीज, ये टेस्ट किस लिए है? प्लीज बताइए ना। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये टेस्ट आपका ब्लड ग्रुप आपकी असली पहचान साबित करने के लिए है कि आप शाओली है या नहीं। पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ डॉक्टर सेनगुप्ता, जैसे दिमाग सुन पड़ गया। जब होश आया तो मैं सब कुछ बता चुका था उन्हें। ओके दिलीप। क्या सोच रहे हैं आप? डॉक्टर बाबू, आपने वादा किया था मैं उस औरत के साथ कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी आपने मुझे 2 बार रोका। मुंह के धुएं से उसे परेशानी थी, ठाकुर दलान से भाग गई, और अब ये आपको अब भी लग रहा है कि असली शाओली दी है? मैंने हमेशा साइंस और लॉजिक को माना है नौयान। कभी चमत्कार या मिरेकल्स पे विश्वास नहीं किया, पर आपसे मिलने के बाद मैंने चमत्कार होते हुए देखा है। जिस तरह से आपने मुझे बार बार मौत के मुंह से बचाया, जिस तरह से आपने हमें मां की आत्मा से मिलवाया है, ये सब चमत्कार ही तो थे। तो क्या ये एक और चमत्कार नहीं हो सकता? आप ठीक कह रहे डॉक्टर बाबू, चमत्कार होते हैं, पर आप ये भी मत भूलिए, हर बार मुझे अपने हर चमत्कार का सबूत देना पड़ा है। हर बार इस परिवार के सामने मुझे खुद को साबित करना पड़ा है। वापस मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं सच सबके सामने लाऊंगी। एक और बात है नौयान जो आपको जाननी चाहिए। हाँ छोटू माँ। सूरजो, जल्दी से गेस्ट रूम में आ जा बाबा। शाओली जिद कर रही है, कह रही है कि तुम्हें उसे व्हीलचेयर से उठाकर बिस्तर पर लेटाओगे। ठीक है छोटू माँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, आपने कहा था मैं उन्हें अपने तरीके से संभालूंगी, तो आप मुझे इसमें रोकेंगे नहीं। पर नौयान, फिर से मैं नौयान को पूरी बात बता नहीं पाया। इस जंग में जीत किसकी होती है? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? कहाँ गई वो तुम्हारी सुबह वाली हिम्मत? हिम्मत देखी कहाँ है अभी तक आपने मेरी? अगर आप उनकी पत्नी होती तो उनका परिवार ये बात जानते हुए मेरी शादी उनके साथ दोबारा क्यों करवाते? मेरी सास ललिता माँ ने खुद मुझे चुना है अपने बेटे के लिए। उनकी मर्जी और उनका आशीर्वाद दोनों मेरे पास है। आपके पास क्या है? तो जब तक आप यहाँ इस घर में हैं, इस घर की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी और फिर आपको इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। मेरा सच? मेरे बारे में तुम जानते ही क्या हो? उस सच तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना होगा नौहा। ये लड़की सच में शाओली है। ब्लड रिपोर्ट आ गया, ब्लड ग्रुप मैच कर गया। सच में अब तक कुछ भी पता नहीं कर पाई मैं इस औरत के बारे में। ये भी नहीं कि एक इंसान है या इंसान के भेष में कोई आत्मा। आप ऐसे नहीं कर सकते दादा। तू क्या कर रहा है सूरज? तेरा दिमाग तो ठीक है,
दीदी की साड़ियाँ किसी अनजान लड़की को उठा के दे रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है छोटू माँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे पास जो सबूत है उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। ब्लड रिपोर्ट कहता है कि ये लड़की शाओली है और माँ हमेशा चाहती थी कि शादी के बाद शाओली ही उनकी साड़ियाँ पहने। अरे पर शादी हुई हो तब ना, शादी कहाँ हुई है? शादी हुई है या नहीं, इस सवाल पर डॉक्टर बाबू चुप क्यों है? हाँ या ना कुछ तो कहते। दादा, ओह माय गॉड दादा, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। आप क्या कर रहे हो? आपकी हर बात मानती डॉक्टर बाबू, पर आज आपको ये साड़ियाँ मैं ले जाने नहीं दूंगी। नयन, नहीं डॉक्टर बाबू, लता मासी ने पहले ही माँ की साड़ी और गहनों की बहुत बर्बादी की है। हमें किसी भी बुरी नीयत वाली औरत के जिस्म पर आके ये पवित्र साड़ियों को पहनने नहीं दूंगी। शाओली बुरी है इसका क्या सबूत है आपके पास? और मेरी माँ की चीजें मैं किसको दूं? ये डिसीजन सिर्फ मेरा है। ये साड़ियाँ सिर्फ आपकी माँ की नहीं, मोहर और महुआ की माँ की भी है। इनका भी हक है इन साड़ियों पर। देख मोहर, नहीं डॉक्टर बाबू, आप अपनी बहनों पर दबाव नहीं डालेंगे, और अगर वो चाहे अपना हक छोड़ भी दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। सासू माँ की साड़ियों पर बहू होने के नाते मेरा भी हक है। आपको जितना मुझे डांटना आप डांट लीजिए, पर मैं ये साड़ियाँ उस लड़की तक नहीं पहुंचने दूंगी। मोहर चल, पति पत्नी को अकेले में बात करने दे। चल, ये दोनों अब अकेले रहेगा। वो चुड़ैल, वो सागचुनी जो इनके बीच आ गई है। अभी आएगा शुचू मेरे लिए साड़ियाँ लेकर, पर अभी तक आया क्यों नहीं? जरूर उस नौहर ने रोका होगा। अभी जाकर देखती हूँ। तो भूल ही गई, शरीर के साथ उड़ भी नहीं सकती, चलकर ही जाना पड़ेगा। चलकर भी तो नहीं जा सकती। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं यही तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर बाबू। एक पल आप कहते कि आप मुझे वक्त देंगे कि मैं सच को साबित कर पाऊं, और दूसरे ही पल आप उस लड़की की तरफदारी करने लगते। माँ की साड़ियां उठाकर उसे दे रहे, क्यों? उस लड़की के इरादे तो साफ है, वहां पर कब्जा करना चाहती है। बस आपका रवैया समझ में नहीं आ रहा है। वो उस खून के एक रिपोर्ट की वजह से। अरे रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना, अगर वो सच में कोई खुद एक क्या? कुछ नहीं, ये सब छोड़िए। उसे माँ की चीजें नहीं मिलेगी। जिस चीजों पर उसका हक नहीं है वो उसे नहीं मिलेगा। हक है। हक है मतलब? जो कुछ भी उसका हक था वो मैं उसे अब नहीं दे सकता ना। वो प्यार, वो अपनापन, ये सब अब मेरे पास नहीं है देने के लिए। इसलिए मैं उसे माँ की साड़ियाँ, माँ के गहने, ये सब देकर खुश रखना चाहता हूँ, ताकि वो शांत रहे, ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। पिछले 2 साल मुझे यही लगता रहा कि मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूं, पर आज जब वो लौटी मुझे एहसास हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत याद है। शी इज माई पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा आज, मेरा वर्तमान नहीं है वो। आपका वर्तमान कौन है डॉक्टर बाबू? आप बार बार उसे शादी के बारे में याद क्यों दिला रही है? मैंने कहा ना आपसे, उसकी याददाश्त वापस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं मानती कि उनकी याददाश्त चली गई है, और मैं ये भी नहीं मानती कि वो इतनी बेबस है जितनी कि वो दिखा रही है।
जो औरत मुझसे शर्त लगाकर आपके कमरे में घुस सकती है, तो सोचिए ना वो और क्या क्या कर सकती है। उसने आपसे कमरे में घुसने की शर्त लगाई थी? हाँ डॉक्टर बाबू, जो जानबूझकर इस कमरे से निकल गया सिर्फ उस नौहन से बात करने के लिए। अगर वो सच में शाओली दी है तो वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, और अगर नहीं है तो वो शाओली दी की कोई हमशक्ल है जिसे किसी ने यहाँ भेजा है। हमें सच का पता लगाना होगा। सीढ़ियों से जाऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं अब तक नाटक कर रही थी। उन दोनों की साजिश का पता कैसे लगाऊं? आत्मा की तरह उड़कर जाती हूँ। एक काम कीजिए, वो जो बार बार शादी शादी कहती है ना, आप उस शादी से इनकार कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप कह रहे हैं ये सब कुछ उसकी प्लानिंग है? क्यों? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? इतने दिनों में आप इतना ही समझ पाए मुझे? आपको लग रहा है कि मैं जलन के मारे उनकी साड़ियाँ जला दूंगी? मुझे सच में पता नहीं उस कमरे में मुझे क्या हो गया। ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। दिमाग का सुनो जाना, शायद यही छोटू माँ के साथ भी हुआ था, और उस खून छांचने वाले दिलीप बाबू के साथ भी। इसका कुछ करना होगा। तो भूल ही गई थी, जब तक मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है ये तब तक ही सही रहेगा। जिस पल मेरी आत्मा ने इसे छोड़ा ये शरीर सड़ने लगेगा, तो मतलब मैं हमेशा के लिए इस लाश में कैद हो गई हूँ। एक बार ये शरीर सड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। इसे आप हमेशा अपने पास रखिएगा। आप कमरे में वापस जाइए, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। आपको ना इस लड़की को और आजमाना होगा डॉक्टर बाबू। ये तो जरूर जानना होगा कि ये सच में शाओली है या कोई बहरूपिया। और मुझे ये पता लगाना होगा कि ये कोई इंसान है या फिर आत्मा।